हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय अंकित सर। देखिए, हम लोग क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर था, ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हमें जहाँ तक याद है कि हमने मैटर बता दिया था, मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, ठीक है, कितनी प्रकार की केमिस्ट्री होती है, ठीक। और फिर हमने मेजरमेंट्स बताई थी, एसआई यूनिट्स बताई थी, और याद करने की मैंने ट्रिक भी बताई थी, ठीक है। और पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे क्या, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। क्या पढ़ रहे थे, हेडिंग आपकी थी अनसर्टेनिटी, हेडिंग डालिएगा। चलिए इसको एक बार रिवीजन करा देते हैं। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। हमने क्या कहा था कि कभी कभी क्या होता है कि मेजरमेंट करते समय कुछ न कुछ कमियां आ जाती हैं। मतलब कमियां का मतलब जैसे हमने कहा कि अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, हमने कहा कि 21.5 ग्राम चाहिए, तो क्या होता है कि कभी कभी एक्सपेरिमेंट के दौरान 21.10 हो जाता है या फिर 21 पॉइंट ही रह जाता है, ठीक है। तो ये जो 5 का अंतर आ रहा, 5.5 का जो अंतर आ रहा, जो डिफरेंस आ रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, अनसर्टेनिटी। जिसमें आपका पहला टॉपिक था, क्या हमने बताया था, साइंटिफिक नोटेशन। क्या कहते थे इसको, साइंटिफिक नोटेशन। क्या था साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में क्या था, साइंटिफिक नोटेशन में हमने बताया कि मान लीजिए कभी कभी क्या होती है, आपकी कोई बड़ी वैल्यू मिल जाए, उसको आपको क्या करते हैं कि छोटी वैल्यू में मेजर करते हैं, छोटी वैल्यू में हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है, उससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे मान लेते हैं कि हमने आपको अवागेड्रो नंबर के बारे में बताया था। क्या बोलते हैं, अवागेड्रो नंबर के बारे में, ठीक है। अवागेड्रो के नंबर की वैल्यू जिसको हम लोग बोलते थे 6 पॉइंट, क्या होता था वैल्यू, आपको याद हो तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो हम क्या लिखते हैं, 6022 ये देखिए 0 0 0 और ये आपका 0, ये 0, ये देखिए इतना 0 लगाते जा रहे हैं। ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आई अवागेड्रो नंबर की, समझ रहे हैं। अगर इतनी वैल्यू हमें काउंट करनी पड़ जाए, या फिर हम कह दें कि इतनी जितनी वैल्यू लिखी है, इतने हमें क्या करिए, चावल के दाने गिन के दे दीजिए, तो आप सोचिए आपके पूरे परिवार के लोग लग जाएं, तभी ये आसानी से काउंट नहीं कर सकते हैं इसको, समझ रहे। बहुत बड़ी वैल्यू है ये। और इसी वैल्यू का अगर हमें क्या करना पड़ा, आगे चल के मल्टीप्लाई करना पड़ा, या डिवाइड करना पड़ा, या फिर सब्ट्रैक्शन करना पड़ा, तो हमारे लिए क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्या, मास ऑफ हाइड्रोजन, उसकी वैल्यू होती है 0.000000000 लिखते आइए, 166 ग्राम। बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है ना, देख रहे हैं, छोटी नहीं, बहुत बड़ी वैल्यू है ये। और इसको अगर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा या डिवाइड करना पड़ा, तो क्या होता है, हमारे लिए दिक्कत होती है। तो हमने इसलिए ट्रिक बताया था क्या, कि आप इसको क्या करिए, साइंटिफिक नोटेशन में ले जाइए। उसका फार्मूला क्या था, n इंटू 10 की पावर n, जहाँ पे हमने बताया था n क्या होना चाहिए, सिंगल, पिछले लेक्चर में बता चुका था, सिंगल डिजिट नंबर बिफोर डेसिमल के पहले क्या होना चाहिए, सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए। और n क्या होता है, जो कैपिटल n होता है वो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, जिसको मैथ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पावर। क्या बोलते हैं, पावर, ठीक है, समझ में। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं, देखिए इतना याद रखिएगा, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, हमने एग्जाम्पल क्या लिया, हमने कहा देखिए कि मान लेते हैं 62485 इंटू 0.754, ये मैंने एग्जाम्पल लिया। इसको हमें साइंटिफिक, बड़ी वैल्यू है ये, इसको हमें क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में ले जाना है। तो क्या करना है आपको, एन क्या करना है, देखिए
सिंगल डिजिट नंबर बिफोर डेसिमल, मतलब इस डेसिमल को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा कितने टाइम, देखिए 4 टाइम, तभी ये पहुंचेगा कहाँ पे 6 के बाद। और जो n की वैल्यू होगी, जो कैपिटल N की वैल्यू होगी वो 1 से 10 के बीच में होगी, तभी तो सिंगल डिजिट। 10 मान लीजिए, यहाँ पे आप कर लीजिए 9, अगर 10 होगा तो वो सिंगल डिजिट नहीं हो जाएगी, फिर डबल डिजिट हो जाएगी। आपके एनसीईआरटी में लिखा है सिंगल डिजिट के 1 से 10 तक, लेकिन आप 9 मान करिए उसको, आप क्या करिए उसको 9 मान लीजिए। अब देखिए इतना टाइम हमें क्या करना है, इस डेसिमल को शिफ्ट करना है किधर, लेफ्ट हैंड पे, किधर, लेफ्ट हैंड पे, समझ रहे कितना टाइम, 4 टाइम, 4 टाइम हम शिफ्ट करते हैं। देखिए 4 टाइम इस डेसिमल को शिफ्ट करते हैं, तो इसको हमने लिखा 6.248574 इंटू 10 की पावर 4, समझ रहे, ये आ गई आपकी एग्जैक्ट वैल्यू। कैसे, जब हम अगर इस पॉइंट 10 की पावर का 4 का क्या मतलब हुआ, इस 62485 इंटू 74 को हमने क्या किया, 4 टाइम 10 से मल्टीप्लाई किया, 4 टाइम हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। पहले टाइम जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, ये जब पॉइंट शिफ्ट हुआ यहाँ, दूसरी टाइम जब किया यहाँ शिफ्ट हुआ, सॉरी यहाँ शिफ्ट हुआ, और तीसरी टाइम जब किया 10 से तो यहाँ शिफ्ट हुआ, और चौथी टाइम जब 10 से किया तो यहाँ शिफ्ट हुआ। ओवरऑल हमारी डेसिमल क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। तो याद रखिएगा, जब हम डेसिमल को लेफ्ट हैंड पे, डेसिमल को लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट करते हैं तो जो 10 की पावर होती है वो पॉजिटिव में जाती है। क्या, अगर 10 की पावर हम डेसिमल को लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट करते हैं तो जो इसके 10 की पावर होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव में जाती है। ठीक है, 10 की पावर किस में जाएगी, पॉजिटिव में जाएगी। समझ गए, समझ गए भाई। दूसरा एग्जाम्पल आप करके, तो यहाँ पे अगर आपको लिखना हो तो ट्रिक लिख सकते हैं क्या, कि अगर डेसिमल लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट हो रहा है तो पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर डेसिमल लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट हो रहा है तो पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल हम दिखाते हैं आपको, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगर डेसिमल आपका लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट हो रहा है तो पावर क्या होगी आपकी, पॉजिटिव में होगी। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हमने क्या किया, दूसरा एग्जाम्पल लिया 0.000785। ठीक, अब हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में लगाना। फिर से देखिए, अब यहाँ पे देखिए पॉइंट इस बार क्या है, 0 के बाद है, तो हमें शिफ्ट करते करते n की पावर इस फॉर्म में ले जाना। तो n जो है वो होना क्या चाहिए, 1 से 9 के बीच में कोई वैल्यू। तो 1 से 9 के बीच में करने के लिए हमें 7 के पास जाना पड़ेगा। कितना टाइम शिफ्ट होंगे, देखिए पहले यहाँ पे शिफ्ट होगा, दूसरी टाइम यहाँ पे होगा, तीसरी टाइम यहाँ पे होगा, चौथी टाइम यहाँ पे होगा, और पाँचवीं टाइम क्या होगा, 7 के बाद होगा। समझ रहे, पाँचवीं टाइम क्या होगा, 7 के बाद होगा। तो ये देखिए, ये आपका अब क्या हो रहा है, डेसिमल राइट हैंड में शिफ्ट हो रहा है। समझ रहे, राइट हैंड में शिफ्ट हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 7.85 इंटू 10 की पावर -5। कितने टाइम शिफ्ट हुआ, 1 2 3 4 5 टाइम शिफ्ट हुआ, तो इस वजह से 10 की पावर माइनस क्या लिखी, 5। तो इसकी ट्रिक क्या हो गई, अगर डेसिमल राइट हैंड पे शिफ्ट हो रहा है, जितनी बार शिफ्ट होगा उसके बाद हम क्या कर देंगे, माइनस पावर में ले लेंगे। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड में हो रहा था तो क्या कर रहे थे हम लोग, हम पॉजिटिव ले रहे थे। अगर राइट हैंड पे शिफ्ट होगा तो क्या करेंगे, हम लोग माइनस में लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ आपका। अगर आपको ना समझ आए फिर हमसे बताइएगा, हम आपको फिर से इस पर एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, ये आपका यहाँ तक रहा। अब देखिए, अब मान लीजिए ये जो वैल्यू हमने लिख के दिखाई पावर की, जो मैंने साइंटिफिक नोटेशन में जो भी वैल्यू लिख के दिखाई, अब उसका ऐसा है कि मल्टीप्लाई भी करना है हमें। ठीक है, आगे चल के मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ऐड भी करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो आइए हम उसको एक एक करके सीखते हैं, उसको एक एक करके सीखते हैं। ठीक, देखिए पहला क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई सीखते हैं। पहला क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करना सीखते हैं।
चलिए कोई दो वैल्यू लीजिए और उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हमने क्या कर दिया, लिया वैल्यू ली 5.5 इंटू 10 की पावर प्लस 8, ये दूसरी वैल्यू इंटू देख ली 1.1 इंटू 10 की पावर -2, ये हमें मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि पावर का ऐड, जब भी मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई का मतलब होता है क्या, पावर का हिंदी में ले लीजिएगा, पावर का सम। मल्टीप्लाई का मतलब होता है पावर का सम, ठीक है। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इस पॉइंट को हमने बाहर निकाल लिया, 5.5 इंटू 1.1 इंटू 10 की पावर 8, अब देखिए सम करना है, प्लस और ब्रैकेट में क्या -2, समझ गए कि नहीं? मल्टीप्लाई का मतलब होता है पावर का सम। क्या मल्टीप्लाई का मतलब होता है पावर का सम। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, छोटी छोटी वैल्यू को, उसके बाद इंटू 10 की पावर जो थी, बेस तो दोनों का सेम है, बेस दोनों का सेम है। अब पावर को मैंने क्या कर लिया, सम कर लिया, तो वैसे 8 में था, फिर प्लस -2 में है, ठीक है। तो अब आंसर कितना आ जाएगा, आप देखिए आ जाएगा, अब कैलकुलेट करिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6.05 इंटू 10 की पावर 8 और प्लस -2, 8 -2 कितना हो जाएगा 6, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए? ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। समझ में भाई? मल्टीप्लाई का मतलब हमने शुरुआत में ही बता दिया, मल्टीप्लाई का मतलब होता है क्या, पावर का सम। पावर का सम, देखिए इस पहले छोटी वैल्यू को दोनों को मैंने क्या कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर बेस इन लोगों का सेम था, बेस सेम था, तो 10 की पावर 8 प्लस क्या कर दिया, पहले प्लस और फिर -2 को, ओवरऑल आपका आंसर कितना है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.05 आएगा इंटू 10 की पावर 6, ये आपका क्या हो गया, एक एग्जैक्ट आंसर मिल गया। समझ गए भाई? समझ गए कि नहीं? दूसरा करके देखते हैं, दूसरा क्या पर लिखते हैं, इसका जरूर लिख लीजिएगा। मल्टीप्लाई का मतलब होता है पावर का सम, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, पावर का सम, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल जितने करेंगे, जितने आप सोल्यूशन कोशिश करेंगे, उतना ही आपका क्लियर होगा, ठीक है। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपकी ये कन्फ्यूजन बनी रह जाएगी। जितनी बार हो सके उतनी बार अपने मन से डिजिट बना के या कुछ भी करके, कहीं से भी करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, ठीक है। दूसरा आपका एग्जाम्पल लेते हैं 6.9 इंटू 10 की पावर 7, 6.9 इंटू 10 की पावर 7, ठीक है, इंटू क्या करते हैं हम लोग, इंटू करते हैं 5 इंटू 10 की पावर 8, 5.8 या फिर 5.0 इंटू 10 की पावर 8, इन दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एक बार अपनी तरफ से कोशिश करिए, यहाँ पे आप कर लीजिए 5.5 ताकि आसानी हो। एक बार आप अपनी तरफ से ट्राई करिए, देखिए एक बार कोशिश करिए आप लोग, एक बार कोशिश करिए आप लोग, देखिए कितना आता है, करिए भाई। चलिए देखिए आगे, अब हमने क्या बताया था, शुरू में आपको इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 6.9 इंटू 5.5 और फिर इंटू 10 की पावर, दोनों का सम हमें क्या करना है, पावर का सम कर देना है, 7 प्लस 8, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? अब आगे क्या होगा, अब इनको मल्टीप्लाई करिए, इनको मल्टीप्लाई करके कितना आया, 37.95, 37.95 इंटू 10 की पावर कितना, 15। तो ये क्या आपका सही है, यहाँ से आपका क्या सही है, नहीं गलत है। गलत कैसे, गलत ये है कि अभी जस्ट हमारे लोगों की बात हुई थी, जो n होगा इंटू 10 की पावर n होगा, n की जो वैल्यू होनी चाहिए वो सिंगल डिजिट नंबर होनी चाहिए, डेसिमल के पहले, डेसिमल के पहले क्या होना चाहिए, सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 2 नंबर है, इसको फिर से हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अब इस डेसिमल को हम लोग इधर शिफ्ट करते हैं, तो क्या हुआ 3.795 इंटू, अब देखिए एक डेसिमल शिफ्ट हुआ, एक पॉइंट शिफ्ट हुआ किधर, राइट हैंड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट हुआ, तो इसका क्या हो गया, 10 की पावर में 1 जुड़ जाएगा, क्या हो गया 10 की पावर 16। ये आपका इक्वेशन सही रहा। समझ गए भाई? समझ में आया कि नहीं, कैसे हुआ?
ये गलत इसलिए था क्योंकि अभी हमने जब फार्मूला बताया था, ये फार्मूला तो हमने कहा था जो n होगा वो हमेशा सिंगल डिजिट नंबर होगा। किसके पहले? डेसिमल से पहले। तो ये तो डबल डिजिट नंबर था, तो हमने इसको क्या कर दिया, एक पॉइंट शिफ्ट किया, एक पॉइंट शिफ्ट किया राइट हैंड में, सॉरी लेफ्ट हैंड में, तो क्या हुआ, हमारा पावर प्लस हो गया। अगर राइट में करते तो हमारा पावर क्या होता है, माइनस होता है। तो हमने जब एक हैंड शिफ्ट किया तो वही पावर बढ़ के 15 से आपकी कितनी हो गई, 16। 15 से आपकी कितनी हो गई, 16। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया? यहाँ से आप लोग करिएगा, आगे करिएगा। ठीक बच्चों, आप लोग मल्टीप्लाई करना सीख गए होंगे। अब आपका सेकंड आता है डिवाइड करना। हम पावर्स को कैसे डिवाइड करते हैं, पावर्स को। चलिए देखिए, लिखा है 2.5 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 की पावर क्या, +4। देखिए हम लिखते हैं 2.5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक, यही बात तो हुई, इंटू 10 की पावर -3 था, और ये क्या था, 10 की पावर 4। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? समझ आए भाई कैसे? 2.5 को हमने 5 से डिवाइड कर दिया और 10 की पावर -3 को 4 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे आप 2.5 को 5 से डिवाइड कर लिए, कितना आंसर आएगा? 2.5 को 5 से डिवाइड करिए, कितना आंसर आएगा? बताइए भाई, बताइए। 0.5 कितना आएगा? 0.5 इंटू, अब देखिए यहाँ पे जो नीचे है 10 की पावर +4 में है, और यही पावर अगर ऊपर जाएगी, ये पावर ऊपर गई तो किस में हो जाएगी, 10 की पावर -3 पहले से थी, और ये 10 की पावर प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, साइन इसका चेंज हो जाएगा। तो क्या हो गया, 10 की पावर -4। अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, नीचे इसमें +4 में था तो ऊपर गया किसमें हो गया, -4 में। ठीक है, तो क्या लिखिए, 0.5 इंटू 10 की पावर कितना है, -7। भाई बहन माइनस माइनस जुड़ गया, -7 हो गया। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू सही है, ये क्या वैल्यू सही है कि नहीं, बताइए, ये वैल्यू सही है कि नहीं, बताइए भाई, वैल्यू सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? अभी आप लोगों की ये भूल जाते हैं 10 की, जो हमने इस फार्मूले को बताया था, उस फार्मूले में n का मतलब था कि क्या, सिंगल डिजिट नंबर बिफोर डेसिमल, डिजिट होना चाहिए। 1 से 9 तक मैंने कहा था। इस n की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 1 से 9 तक, तो 9 थोड़ी है, तो 0 है। तो इसको क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं कि एक डेसिमल को इधर शिफ्ट करते हैं, तो क्या हो गया, 5.0 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हुई तो 10 की पावर में 1 जुड़ जाएगा। समझ गए? ये आपका एग्जैक्ट आंसर आया, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आया। ठीक है, पावर 1 जुड़ गई, तो ये आपका हो गया क्या, -8। समझ गए? आगे मैं आपको क्वेश्चन एक देते हैं, आप उसको करिएगा। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो बताइए। आगे हम आपको क्वेश्चन देते हैं, उसको आप अपने आप से करिए, हम केवल उसका आंसर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, 2.12 इंटू 10 की पावर -2, 2.12 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई 2.12 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 10 की पावर -5, 0.2 इंटू 10 की पावर -5। करिए इसको आप अपने आप से, करिए भाई, या फिर आप 0 हटा दिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। इसको करिए, 2 इंटू 10 की पावर -5। चलिए करके देखिए भाई कितना आंसर आता है आपका। हम आंसर बता देते हैं, आएगा 3 इंटू 10 की पावर, हम आंसर लिख देते हैं 3 इंटू 10 की पावर 1। कैसे आया ये आप लोग हमें बताइए, कैसे आया ये आप सब हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए डिवाइड भी सीख गए, अब हम सीखते हैं ऐड करना। अब हम लोग क्या सीखते हैं, इसको, इस वैल्यू को कैसे ऐड करते हैं, पावर्स को, साइंटिफिक नोटेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करना सीख गए, डिवाइड करना सीख गए। तीसरा हम लोग क्या सीखते हैं कि ऐड कैसे करते हैं, मतलब ऐड का मतलब होता है जोड़ते कहते हैं। देखिए
एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कोई खास डिफरेंस नहीं है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कोई खास डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पे वैल्यू लिखिए 3.85 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 15 इंटू 10 की पावर 2। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये करिए। अब हमें क्या करना है, इन दो वाले वैल्यू को तो सबसे पहले जोड़ लेना। 3.85 सॉरी, देखिए एडिशन में सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखिए 10 की पावर 3 है, यहाँ पे 10 की पावर क्या है 2 है, तो हमें इसको क्या करना है 10 की पावर 3 करना है। हमें इसकी 10 की पावर क्या करना है, हमें इसकी 10 की पावर को 3 करना है। कैसे करेंगे 10 की पावर को 3 को भाई बताइए, कोई जुगाड़ है? इस वैल्यू को हमें 10 की पावर 3 करने का कोई जुगाड़ है? बिल्कुल। क्या करते हैं हम, इस पॉइंट को एक तरफ इधर शिफ्ट कर दें। क्यों? इस पॉइंट को अगर हम इधर शिफ्ट कर दें तो क्या होने जाएगा, देखिए अगर इधर हम शिफ्ट करते हैं एक से तो क्या हो जाएगा, पावर में जुड़ जाएगा। तो हो गया 0.315 इंटू 10 की पावर 3, और ये क्या था 3.85 इंटू 10 की पावर 3। अब दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए। 3.85 प्लस 0.315 इंटू 10 की पावर कॉमन हो जाएगी यहाँ पे, 10 की पावर 3 कॉमन हो गई, ठीक है, 10 की पावर 3 कॉमन हो गई। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा आपका आंसर 4.165 इंटू 10 की पावर 3। समझ गए? हमें क्या करना है, पावर को पहले तो कॉमन करना पड़ेगा, हमें पावर को कॉमन करना पड़ेगा। देखिए पहले में क्या था 3.85 इंटू 10 की पावर प्लस 3 में थी, और दूसरा में क्या था 3.15 इंटू 10 की पावर प्लस 2 थी। तो पावर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो बराबर करना पड़ेगा। पावर को बराबर करने का तरीका क्या है, अगर हमें घटाना होता है तो हम क्या करते, पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दें, लेकिन अगर हमें एक पावर को बढ़ाना है तो हमने क्या करते, एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया आपका 10 की पावर 3, क्या हो गया 10 की पावर 3, ठीक है। तो अब 10 की पावर 3 को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं और दोनों डिजिट को, जो भी डिजिट थी वो उसको आपको जोड़ देते हैं, तो आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेम यही रूल आपका क्या है, सेम यही रूल आपका सब्सट्रैक्शन में है। मतलब जहाँ प्लस करना था वहीं माइनस हो जाएगा, बस उसमें ध्यान रखना है क्या, सब्सट्रैक्शन में भी जो 10 की पावर 3 है, यहाँ पे 10 की पावर 2 है, उनको भी वहाँ पर भी बराबर करना है। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट अपोजिट, याद रखिए यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, इस प्लस के सिंबल को हटा दें, इस प्लस के सिंबल को हटा दें, ठीक, आंसर देखिए बदल जाएगा। क्या करेंगे आप, यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया, बात वही हुई, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमें यहाँ पे माइनस करना है इंटू 10 की पावर 3, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। आंसर क्या हो जाएगा भाई, 3.85 माइनस कितना 0.315। माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी माइनस करके आप आंसर करिएगा वहाँ पे 10 की पावर 3 कर दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। माइनस की कैसे, तो समझ गए आप लोग साइंटिफिक नोटेशन में कैसे ले जाते हैं। पावर्स कब इंक्रीज होती हैं, पावर्स कब पॉजिटिव में जाती हैं, पावर्स कब निगेटिव में जाती हैं, ठीक है। पावर्स का ऐड कैसे करते हैं, पावर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एडिशन कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, ये सब बातें क्लियर हो गई, ठीक। अब देखिए जो आपका अगला टॉपिक है वो क्या है, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ये क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए अब आगे इसको पढ़ते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, ठीक है। इसमें नोट करिए, आप लोग क्वेश्चंस करते रहिए इस पे। चलिए देखिए आपका अगला टॉपिक है क्या, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, जैसे क्या होता है कि कभी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर हम केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो मान लीजिए कि वो एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे बुक में लिखी है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू इतनी है, एक्यूरेट वैल्यू, इसकी ट्रू वैल्यू इतनी है। कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसकी ट्रू वैल्यू आई क्या, कि ट्रू वैल्यू आई, लिखा गया है क्या, ट्रू वैल्यू, मान लेते हैं ट्रू वैल्यू 2 ग्राम आई, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टर्म आते हैं, एक तो आता है प्रिसाइज और एक आता है एक्यूरेट। प्रिसाइज का मतलब हुआ
इसका मतलब वो मीन्स क्लोजनेस टू द क्या ट्रू वैल्यू या फिर क्या एग्जैक्ट वैल्यू। ये आपका हो गया क्या, इसको बोलते हैं प्रिसाइज। एक्यूरेट का मतलब होता है क्या, एक्यूरेट का मतलब होता है मीन्स द, एक्यूरेट का मतलब होता है मीन्स द एग्जैक्ट वैल्यू। क्या होता है इसका मतलब, मीन्स द एग्जैक्ट वैल्यू। अगर एग्जैक्ट वैल्यू जैसे एक्सपेरिमेंट किया और ट्रू वैल्यू हमारी आई 2 ग्राम, फिर उसी चीज़ को आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपकी मान लेते एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो वैल्यू आई कि 1.94 आई या फिर 1.96 आई, तो आप तो एग्जैक्ट वैल्यू पे पहुंचे नहीं, लेकिन क्या हो गया, उस ट्रू वैल्यू के या फिर एग्जैक्ट वैल्यू के आप कुछ हद तक पास पहुंच गए, कुछ हद तक के काफ़ी हद तक पहुंच गए, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू, सॉरी प्रिसाइज वैल्यू। क्या कहलाएगी, प्रिसाइज वैल्यू। अगर किसी बच्चे ने और एक्सपेरिमेंट किया, उसका क्या आया 2 ग्राम को एग्जैक्ट आ गया, तो उसको बोलते हैं क्या, एक्यूरेट वैल्यू आई। ठीक है, चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, हम लोग। एग्जाम्पल देखिए, मान लेते हैं कि 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, पहला बच्चा गया लैब में और एक बार एक्सपेरिमेंट करके उसने 1.96 तक पहुंचा, वो 1.96 तक पहुंचा, और दूसरी बार फिर से एक्सपेरिमेंट किया। देखिए, जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कम से कम उसकी 2-3 रीडिंग नोट करते हैं, फिर उसकी क्या करते हैं, मीन वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मीन वैल्यू निकालते हैं। समझा। जैसे अभी हम आपसे पूछें कि आपकी क्लास में, एवरेज निकालते हैं ना, आपकी क्लास में कितने अच्छे बच्चे हैं पढ़ने में, तो हम तो गिन के बताएंगे नहीं कि नहीं ये 4 बच्चे अच्छे हैं, ये 2 बच्चे अच्छे हैं, या फिर एक ही बच्चा अच्छा है। हम क्या करते हैं, ओवरऑल एवरेज निकालते हैं, तो उसमें ये सब आ जाते हैं, जो बहुत अच्छे हैं, जो मीडियम में हैं। ठीक है, एवरेज निकालते हैं। समझा। उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या करते हैं, 2-3 वैल्यू को नोट करते हैं, 2-3 वैल्यू लेते हैं और फिर उसके क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू को लिखते हैं। ठीक है, तो इससे पहली बार एक्सपेरिमेंट किया तो ये क्या कर गया, 1.96 आया, तो ये कौन सी वैल्यू आई, ये प्रिसाइज वैल्यू आई, क्योंकि ट्रू वैल्यू तो क्या है, 2 ग्राम की है, लेकिन ये प्रिसाइज नियर अबाउट उसके पास पहुंच गया। और दूसरी बार उसने एक्सपेरिमेंट किया तो 1.94 ग्राम का आया। ठीक है, 1.94 ग्राम का आया, तो ये क्या हुआ, ये भी प्रिसाइज वैल्यू आई, मतलब नियर अबाउट ट्रू वैल्यू के पास पहुंचा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मीन वैल्यू निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 3.90 आएगा, अपॉन 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ठीक है। अब इसको आप एक्सपेरिमेंट डिवाइड कर दिए तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 1.95 ग्राम, 1.95 ग्राम। ये आपकी कौन सी वैल्यू आई, ये आई, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, प्रिसाइज वैल्यू आई, प्रिसाइज वैल्यू आई। क्या आई, प्रिसाइज वैल्यू आई, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई, ट्रू वैल्यू नहीं आई। क्या करें, नियर अबाउट हम पहुंच गए उस तक, ये आपकी प्रिसाइज वैल्यू आई। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा बच्चा गया, उसने पहला जो एक्सपेरिमेंट किया, पहले में उसकी जो वैल्यू आई वाई 1.90 ग्राम। क्या आई, 1.90 ग्राम। तो ये क्या है, इसको एक्यूरेट वैल्यू बोलेंगे या प्रिसाइज वैल्यू बोलेंगे, नहीं, ये तो ना प्रिसाइज है, हाँ प्रिसाइज कह सकते हैं, प्रिसाइज कह सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट तो बिल्कुल नहीं। और दूसरा एक्सपेरिमेंट किया तो उसका आया क्या, 2.05 ग्राम। अब इसका क्या करना है, फिर से हमें मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 3.95 अपॉन 2, आंसर कितना आएगा, डिवाइड करिए, आएगा 1.97 ग्राम। अब ये कौन सी वैल्यू आई, ये कौन सी वैल्यू आई, बताइए भाई, प्रिसाइज वैल्यू आई कि नहीं। ये तो ना तो प्रिसाइज आई, ना तो क्या आई, आपकी एक्यूरेट वैल्यू आई, ना तो प्रिसाइज आई, ना तो आपकी क्या आई, एक्यूरेट वैल्यू आई। क्यों, क्या बोलेंगे इसको, ना तो प्रिसाइज। उसी तरीके से समझ गए। अब मान लेते हैं कि कोई बच्चा ऐसा है जो एक्सपेरिमेंट करते करते क्या कर दिया, 1.99 ग्राम पहले एक बार में आया और दूसरी बार में आया इसका 2.01 ग्राम। और जब इसका मेन वैल्यू निकाले तो हम लोग क्या आया, 4.00 अपॉन 2,
तो क्या आएगा 2 ग्राम। अब इसको बोलेंगे, चाहे तो आप एक्यूरेट बोल दीजिए, चाहे तो आप इसको एक्यूरेट बोल दीजिए, या फिर इसी को क्या बोल दीजिए, ट्रू वैल्यू। समझ गए? कुल मिला के हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कम से कम 2-3 रीडिंग निकाल के फिर उस चीज़ का क्या करते हैं हम लोग, मेन वैल्यू निकालते हैं या एवरेज वैल्यू निकालते हैं। क्लियर हुआ? अब चलिए देखिए कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमने कहा कि अगर कभी कभी इस तरीके से लिखा जाता है, ये कभी कभी क्या होता है, इस तरीके से लिखा जाता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, एक्यूरेट वैल्यू क्या है, मीन वैल्यू क्या है। देखिए मैंने जैसे मान लीजिए कहा कि 11.2 है ml है, कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है 11.2 ml आई, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 11.2 का मतलब क्या हुआ, या फिर दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, ये जो आपकी 11 है वो क्या है, वो सर्टेन है, वो सर्टेन वैल्यू है, लेकिन जो ये 0.2 है, जो ये 0.2 है वो अनसर्टेनिटी है। क्या है? वो अनसर्टेनिटी को शो कर रहा है। मतलब ये हो सकता है 11.0 भी हो जाए या फिर 11.4 भी हो जाए, ये दोनों चीज़ों को शो करता है। पॉइंट के बाद चेंज हो सकता है, लेकिन 11 के पहले अगर चेंज कर देंगे तो वो आपका गलत होगा, ये सर्टेन वैल्यू हो गई। लेकिन ये जो 0.2 है 11 के बाद, वो अनसर्टेनिटी को शो कर रहा है। कहने का मतलब हुआ कि वो 0 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है, या फिर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, इस तरीके से लिखा जाता है 11.2 प्लस माइनस क्या लेते हैं 0.2 ml। इसका क्या मतलब हुआ, यही सेम चीज़ 11.4 ml भी लिख सकते हैं और 11.0 ml भी लिख सकते हैं। समझ में आया? इसका 11 का मतलब हुआ ये क्या है, एक सर्टेन वैल्यू है, और 0.2 क्या हो गया, ये अनसर्टेनिटी को शो कर रहा है। मतलब 0.2 हो भी सकता है कि जैसे आपने रीडिंग निकाली 0.2 भी आ सकती है, 0.4 भी आ सकता है, नियर अबाउट 0.11 भी आ सकता है, 0.0 भी आ सकता है, तो आपका सही वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है? अब देखिए कुछ रूल्स हैं। ठीक है, कुछ रूल्स हैं, 4-5 रूल्स हैं, उसको रूल्स को पढ़ते हैं। कुछ रूल्स हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ? अब हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। लिखिए, हेडिंग डालिए आप लोग। ठीक है, आप लोग यहाँ पे जोड़ दीजिएगा रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, या फिर हम लिख देते हैं रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। हेडिंग डालिएगा रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए रूल क्या है? देखिए 5 रूल हैं। ठीक है, 5 रूल हैं, आपको 5 रूल पढ़ने हैं। 5 रूल में आपका सारा सिग्निफिकेंट का रूल का क्या खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए रूल्स पे देखिए। आपका जो पहला रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए, जो पहला रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, वो कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब कि 0 के अलावा जो भी डिजिट्स होंगी सब के सब क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कहा कि 23 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो कितने होंगी 2, यहाँ पे 0 के अलावा। इसमें कितने हो जाएंगे 245 में कितने जाएंगे 3, 495 में कितने जाएंगे 0 तो है नहीं, बिल्कुल। तो ये कहते 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी, 0 के अलावा जो भी डिजिट्स होंगी सब क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। दूसरा रूल देखिए, 0 बिफोर अ नॉन जीरो डिजिट्स आइदर बिफोर डेसिमल आर नॉन सिग्निफिकेंट। मतलब 0 बिफोर अ नॉन जीरो डिजिट, किसी भी डिजिट के पहले अगर 0 लगा है, चाहे वो डेसिमल लगा हो चाहे डेसिमल के पहले लगा हो, सब के सब क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक, देखिए जैसे आपने कहा कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या हो गई
3 हो गई, 0 का कोई मतलब तो है नहीं। दूसरा क्या हो गया, इसमें सिग्निफिकेंट संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। देखिए 0 बिफोर अ नॉन जीरो, नॉन जीरो के पहले ही 0, ठीक है। आइदर बिफोर डेसिमल, डेसिमल के पहले भी अगर 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिग्निफिकेंट संख्या होगी क्या होगी, जो नॉन जीरो डिजिट होंगी वही होंगी। इसमें देखिए 0.075 0.075 में इसमें देखिए सिग्निफिकेंट संख्या कितनी होंगी आपकी, 2 होंगी। ये 2 रूल क्लियर हुए, ये 2 रूल क्लियर हुए कि नहीं हुए, ठीक है। चलिए अगला रूल लिखिए, 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इरेज करिए इसको, इरेज करिए। अगला रूल लिखिए। देखिए हम लिख इस वजह से पहले देते फिर वीडियो बनाते हैं ताकि आपका क्या हो टाइम बचे, ताकि क्या हो कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि बच्चे बोर होने लगते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, वीडियो को पहले लिख के फिर उसको शूट करते हैं। कभी कभी हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी, ठीक है। तीसरा रूल देखिए, तीसरा रूल क्या है, 0 बिटवीन क्या लिखेंगे, 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, 2 नॉन जीरो डिजिट, 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, आर क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। मतलब समझिए, मतलब कहने का हुआ कि 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो के बीच में, 2 नॉन जीरो के बीच में कोई भी 0 अगर आ जाता है तो वो क्या होगा, हमेशा सिग्निफिकेंट काउंट किया जाएगा। जैसे हमने लिखा, क्या लिख दिया, 700, एग्जाम्पल में 705 दे दिया। देखिए 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में 0 आ गया, तो इसको अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट करेंगे। यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट नंबर हो गया, जिससे हमने लिखा 88883। अब यहाँ पे अगर हम कहें कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी 0 होंगे वो सिग्निफिकेंट काउंट किए जाएंगे। तो कितना हुआ, 325, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। कंफर्म हुआ, क्लियर हुआ ये क्या भाई, क्लियर हुआ कि नहीं। जैसे मैंने लिखा है 2.0000005। अब इसमें देखिए 2 नॉन डिजिट के बीच में 0 हैं, तो ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो कितने ओवरऑल सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 6। कितने हो गए, 6 हो गए। और कोई एग्जाम्पल, 2.30075। अगर इसमें पूछे तो पूरा काउंट कर लीजिए, 2 2 4 1 5 1 6 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। क्लियर हो भाई, क्लियर हुआ। तीसरा रूल आपका क्लियर हुआ, समझ में आया भाई तीसरा रूल। चौथा रूल चल दिया, चौथा रूल लिखते हैं। चलिए चौथा रूल देखते हैं। चौथा रूल कहता है 0 और ऑन द राइट साइड, 0 और ऑन द राइट साइड इफ प्रेजेंट आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट, मतलब आफ्टर डेसिमल भी हो सकता है, आर सिग्निफिकेंट। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। अगर हम बात करें 0, देखिए नॉन कह रहा है कि 0 और ऑन द राइट साइड इफ प्रेजेंट आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट, मतलब नॉन जीरो डिजिट के बाद में अगर प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इस 500 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। भाई समझ गया कि नहीं। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 0.50, कह रहा है कि आफ्टर डेसिमल के बाद अगर जो भी होगा वही उसी की बात होगी। डेसिमल के पहले जो होगा, बिफोर नहीं लिखा है, डेसिमल के पहले जो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। डेसिमल के बाद जो होगा नॉन जीरो डिजिट के बाद वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। वैसे भी इस 0.5 के बाद 0 का पहले का कोई मतलब नहीं, बाद के 0 का मतलब है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए आपके, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 0.0050। अब यहाँ की बात करें, अगर सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो देखिए इस रूल को जरूर पढ़िए। 0 और ऑन द राइट साइड इफ प्रेजेंट आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट, देखिए नॉन जीरो डिजिट कहीं दिख रही, ये दिखा, उसके बाद जो 0 लगा होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। समझ रहे हैं, 0 डिजिट के बाद राइट साइड में नॉन जीरो डिजिट के पहले बाद में जो 0 डिजिट लगा होगा वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा, जो उसके पहले लगा होगा वो बिल्कुल नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए,
केवल 2, ये काउंट होंगे, ये 0 नहीं काउंट होंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, 0.5700। अब इसमें सब लोग बता लेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए भाई, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए हैं भाई बताइए। यहाँ पे आपके सिग्निफिकेंट फिगर हुए हैं आपके 4 ना, समझ गए। चलिए अब लास्ट वाले देखते हैं, लास्ट वाला ये चौथा क्लियर हुआ आपका। 5वां देखते हैं, एग्जैक्ट नंबर और वैल्यू, या फिर एग्जैक्ट नंबर हो या फिर एग्जैक्ट वैल्यू हो, हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब हुआ, जैसे हमने कहा कि एग्जाम्पल के तौर पे कि मैंने 2 लिखा, अब हमने पूछा 2 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 2 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं, तो कितने होंगे, 1 होंगे। और क्या है यहाँ पे, और कुछ लिखा है नहीं, तो 1 ही होगा। तो वही कह रहा है एग्जैक्ट नंबर, या फिर अगर हम कर दें इस 2 के बाद बोला है, अभी हमने कहा था कि 2.0000 लिखते जाए, समझ गए। अब आप जितना मान करें उतना 0 बढ़ाते जाइए इनफाइनाइट तक, तो वो सब क्या होंगे, सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, और देखिए जैसे हमने बताया एग्जाम्पल पे, हमने क्या कहा कि मान लेते हैं कि हमने 2 लिखा, 3 लिखा, ठीक है, 20 लिखा, 40 लिखा, 30 लिखा, 35 लिखा, ये सब के पास क्या होंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। एग्जैक्ट वैल्यू जो भी होगी या एग्जैक्ट नंबर जो भी होगा उसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि हम 2 लिखने के बाद पॉइंट लगा के कितना भी 0 लिख सकते हैं। एक बात और देखते हैं, चलिए आप लोगों ने अगर सीख लिया है तो अब हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, इसमें करके बताइए 5.01 इंटू 10 की पावर 3, बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए भाई, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। देखिए बात करते हैं इसकी, देखिए 2 नॉन 0 डिजिट है कि बीच में 0 है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, उसके बाद 0 0 लगेगा, कोई मतलब नहीं। दूसरा देखिए 5.7 इंटू 10 की पावर +2, बताइए इसमें कितने होंगे, फिर से सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या होगी क्या, 2। समझ में आया भाई। देखिए अब यहाँ तक का आपका इस चैप्टर में 2 पार्ट थी, ओवरऑल मैंने 1 पार्ट खत्म कर दिया। ठीक है, कुछ बेसिक कंसेप्ट को लेकर आपको क्लियर हो गया, जैसे मैटर क्या था, सिग्निफिकेंट क्या है, मेजरमेंट क्या है, SI यूनिट क्या है, पावर का साइंटिफिक नोटेशन क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, कैसे लिखते हैं, ठीक है, पावर्स को कैसे ऐड करते हैं, पावर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पावर्स को कैसे जोड़ते हैं। अब हम अगले जो पार्ट में पढ़ेंगे वो कुछ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अभी हैं, जैसे हम लॉज के बारे में पढ़ेंगे, आगे चल के हम कुछ लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपने बहुत सारे लॉ हैं, आपने पढ़ा भी होगा, केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स लॉ, ठीक है, एवोगाड्रो जो भी है, ठीक है, मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये सब पढ़ना है यहाँ पे। तो आपके अगले पार्ट का ये 1 पार्ट खत्म हुआ यहाँ पे। अब अगले पार्ट से हम लोग जो आपका लेक्चर नंबर शायद 4th होगा, फर्स्ट सेकंड, हाँ ये 4th होगा जो लेक्चर नंबर, उसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट करके बताइए, या फिर आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, हम आपको उसका सलूशन देंगे। ठीक है, कोशिश करिए जितने भी क्वेश्चन हो पाए इस पर लगाइए, तभी आपका कन्फ्यूजन क्लियर होगा। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर से लेकर और साइंटिफिक नोटेशन से लेकर जो भी आपको जितने भी कन्फ्यूजन हो पाए हमें व्हाट्सएप करिए, या फिर आप कमेंट करके बताइए, हम उसका सोल्यूशन आपको देंगे। ठीक है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन आप लगाइए कहते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।